Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकार एंड यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का. आज का सेशन सेकंड सेशन है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का. इसके पहले हम लोग ने पाइथागोरन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम के बेसिक सवालों के बारे में पढ़ाई किया. तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख सकते हैं. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड सजेस्टेड वीडियोज में भी आ जाएगा. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पाइथागोरस थ्योरम में. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये तो सबको पता चल चुका है. तो पाइथागोरस थ्योरम में बेसिक सवाल तो हम लोग को भी आते हैं सारे. तो थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन करते हैं ना बच्चा उससे रिलेटेड, जो कि पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन लेता है बट क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस्ड होते हैं. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू अ लिमिटेड क्वेश्चंस बच्चों, बिकॉज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी बहुत कम क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द पाइथागोरस थ्योरम. तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन. तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू कवर इज प्रॉब्लम सेट का सेकंड क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन क्या बोलता है. प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड इन ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली. 2 hours later, distance between them is 15 root 2. Find their speed. मतलब आप लोग दिख रहे हैं बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग ओवर हियर. सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है. थोड़ा डायग्राम बनाएंगे हम लोग, डायग्राम के साथ समझेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट. बच्चों उन्होंने ना एक सेम पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया. बट मजे की बात यहां पे क्या है मालूम है, उन्होंने अपने सेम स्पीड से सेम पॉइंट से जब जा रहे थे, बट एक ईस्ट डायरेक्शन में गई तो दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में गया. शुरुआत तो उन्होंने एक ही सोर्स से किया, एक ही पॉइंट सोर्स से, बट एक ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगी प्रणाली एंड जो प्रसाद है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगा. ओके ऐसा कुछ तो है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहां पे पूछा है बच्चा फाइंड देयर स्पीड. उनका स्पीड क्या था जब वो जा रहे थे जर्नी में, वो स्पीड क्या था वो फाइंड करने बोला. तो मैंने अज्यूम कर दिया लेट द स्पीड ऑफ बोथ प्रणाली एंड प्रसाद बी x किलोमीटर. दोनों का भी x क्यों, x एंड y क्यों नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा है. प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड फ्रॉम अ सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड. मतलब दोनों का स्पीड सेम ही था. ओके इसीलिए प्रणाली का भी स्पीड x किलोमीटर्स पर आवर होगा एंड प्रसाद का भी x किलोमीटर्स पर आवर ही होगा. क्लियर है बच्चा. चलो नाउ लेट पॉइंट बी बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद. सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने यहां पे बी दिखा दिया बच्चा. एक ऐसा पॉइंट था जहां पे प्रणाली एंड प्रसाद ने शुरुआत की. उसके बाद क्या हुआ, BC इज द डिस्टेंस प्रणाली travels towards the east direction. तो यहां पे BC is the distance प्रणाली travels in the east direction. मतलब क्या, यहां से B से लेकर ऐसे प्रणाली ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करके C तक पहुंच गई. ये उसका जर्नी था. उसके बाद में बचा BA इज द डिस्टेंस प्रसाद ट्रैवल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो B से शुरुआत तो की प्रसाद ने, बट वो ईस्ट डायरेक्शन नहीं तो नॉर्थ डायरेक्शन में गया. तो इसका जर्नी कुछ ऐसा था, वो पॉइंट A में आकर रुक गया. क्लियर है बच्चा. प्रणाली स्टार्ट फ्रॉम B, ट्रैवल्स टुवर्ड्स द ईस्ट, रीचेस एट C. एंड प्रसाद B से ही शुरुआत करके नॉर्थ में जाता है एंड रीचेस एट पॉइंट A. तो BC एंड BA ये दोनों का डिस्टेंस था. सिंपल था बच्चा. ग्रेट. उसके बाद में आपको नहीं लगता बच्चा प्रसाद अभी ऊपर पहुंच गया है A में एंड प्रणाली यहां पे C में पहुंच गया है. तो अभी उन्होंने जो यहां पे ट्रैवलिंग करने के बाद जो पहुंचा है उनका डिस्टेंस AC रहेगा. मतलब AC is the distance traveled between the प्रणाली एंड प्रसाद. तो यहां पे प्रणाली और प्रसाद का जो डिस्टेंस है यहां पे कितने का डिस्टेंस रहेगा, फासला कितने का है, वो डिस्टेंस यहां पे आ जाएगा AC. इज दैट क्लियर. एंड दैट टू आफ्टर 2 hours. क्यों 2 hours, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था बच्चा दे आर गोइंग टू रीच 2 hours लेटर समवेयर और दी अदर. वहां पे लिखा है देखो सेकंड लाइन 2 hours लेटर द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहां पे लिखा है बच्चा 2 hours लेटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 रूट 2. तो क्या मैं वहां पे लिख सकता बच्चा AC का वैल्यू 15 रूट 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 घंटे के बाद प्रणाली एंड प्रसाद का जो पॉइंट है A एंड C, उन बीच में का डिस्टेंस जो AC है वही 15 रूट 2 होने वाला था. एंड दैट्स व्हाई आई रोट ओवर देयर एज 15 रूट 2. सिंपल था यहां तक बच्चों. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड सो फार. ओके इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. अगर ना मैंने आपसे पूछा बच्चा कि यहां पे प्रणाली और प्रसाद, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणाली की बात करते हैं. तो प्रणाली ने B से शुरुआत करके C तक पहुंच गई थी, BC. तो उसको कितना टाइम लगा वहां पे पहुंचने के लिए, टाइम था 2 hours. याद रखो बच्चों टाइम कितना था 2 hours. एंड उसका स्पीड क्या था बच्चा, स्पीड हमने अज्यूम किया, स्पीड क्या था x. तो टाइम मिला 2 hours, स्पीड मिला x. तो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम.
है ना बच्चा। तो डिस्टेंस ऑफ प्रणाली कितना रहेगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब x इंटू 2, मतलब 2x किलोमीटर हो जाएगा। ये प्रणाली का डिस्टेंस है, समझा। बट आपको नहीं लगता बच्चों प्रसाद को भी 2 घंटा ही लगा है ऊपर पहुंचने के लिए नॉर्थ में, एंड उसका स्पीड भी x ही था, मतलब उसका भी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम की वजह से 2x ही होने वाला है। सो कैन आई से बच्चा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ ऑफ देम विल बी 2x किलोमीटर्स। वो BC भी 2x किलोमीटर का रहेगा एंड वो AB भी 2x किलोमीटर का ही रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड भी सेम है दोनों का, टाइम भी टेकन सेम है, इसलिए वो 2x किलोमीटर होगा। आई होप बच्चों आप लोग को ये पार्ट समझ में आ चुका। एंड आपका भी एक डायग्राम दिख रहा है बच्चों आप लोग को, वो डायग्राम देखो इन ट्राइंगल ABC। आप बोल सकते हो बच्चा एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पता चला बच्चा 90 डिग्री है, डायग्राम में तो नहीं दिया था, क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं किया था, बट एवरीवन नोज दैट बच्चा डायरेक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे बच्चा नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना बच्चा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बोल सकता हूं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों आपके पास सारे के सारे 3 साइड्स है, 2x 2x एंड 15√2। तो क्या हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? यस बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर क्या होगा बच्चा, देयरफॉर कैन आई से AC स्क्वायर जो एंटायर हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू बच्चा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 रिमेनिंग साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड ये पाइथागोरस थ्योरम का रीजन है। अच्छा, तो यहाँ पे AC स्क्वायर मतलब 15√2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वो देखे रखा है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब 2x द होल स्क्वायर होगा, प्लस BC स्क्वायर मतलब भी 2x द होल स्क्वायर होगा। अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से करना, सर्ड वाला पार्ट हम लोग हमेशा से गलती करते हैं। 15√2 का स्क्वायर मतलब 15 का भी स्क्वायर बनने वाला है एंड √2 का भी स्क्वायर बनने वाला है। 15 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है 225, एंड √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 2 होता है। तो यहाँ पे 225 मल्टीप्लाइड बाय 2 मैंने लिख के दिया, इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर निकालते वक्त याद रखे बच्चा आपको 2 का भी स्क्वायर निकालना है एंड x का भी स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर बनेगा प्लस द सेम टू सेम 4x स्क्वायर बनेगा, राइट बच्चा। 225 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 450 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बनता है बच्चा 8x स्क्वायर। अच्छा, 450 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर बनेगा, तो 8 को वहां पे शिफ्ट कर सकता हूं बच्चों, तो 450 अपॉन 8 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर। जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इस पर्टिकुलर चीज को, बिकॉज अगर मैं स्क्वायर रूट निकालने जाऊंगा अभी तो 450 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ना 8 का कोई स्क्वायर रूट है, तो मैं यहाँ पे कैंसलेशन करने का सोच रहा हूं। दोनों भी ना बच्चा 2 के टेबल में जाता है, 2 225 एंड 2 4 सिंपल है। तो अगर आपको x स्क्वायर का वैल्यू 225 अपॉन 4 मिलता है, आई थिंक आई कैन इजीली टेक द स्क्वायर रूट ओवर हियर। कैसे? क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, 225 का स्क्वायर रूट मुझे पता है वो है 15, एंड 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता है वो है 2। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट ना बच्चा। x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 मिला है, बट मुझे लगता है ये डेसिमल इजीली सॉल्वेबल है, तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो x इज इक्वल टू बच्चा 15 अपॉन 2 कितना होता है, दैट इज 7.5, एंड this is how I got x का वैल्यू, and x was supposed to be the speed of both प्रणाली and प्रसाद, इसलिए यूनिट्स के साथ लिखेंगे speed of both is 7.5 kilometers per hour, and that's how you conclude with this particular question, and it was really as simple as that। थोड़ा सा लेंथी जरूर है बच्चा, इसलिए आज का सेशन का नाम भी है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे आपको थोड़ा सोचने में मजबूर कर सकता है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चा, ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। इनफैक्ट आज के 3 क्वेश्चन हम लोग जो ले रहे हैं, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेंथी था, सेकंड विल बी लेंथियर, थर्ड विल बी द लेंथीएस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल। बहुत लेंथी है बच्चा आज का क्वेश्चन। चलो, द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब 2 बिल्डिंग्स है, दोनों के दीवारें एक दूसरे के साथ पैरेलल है। A ladder 5.8 meter long is placed on the street, वहां पे स्ट्रीट था बच्चा बीच में, उसमें लैडर को रखा, so that its top just reaches the window of one building at height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the other building at the height of 4.2 meter. Find the breadth of the street. बाप रे, थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या बोला है। चलो, यहाँ पे बोला है बच्चा फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीट।
बच्चों मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिखाने वाला हूं, डायग्राम दिखाऊंगा, आपको शायद से सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला लिख रहा हूं बच्चा, लेट बीई रिप्रेजेंट द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीट। जो स्ट्रीट है ना आपका, स्ट्रीट मतलब रास्ता, उसका यहाँ पे मैंने देखो बी करके लिखा है। इज दैट क्लियर? ये आपका रास्ता है, सामने से देखोगे तो ऐसा रास्ता दिख रहा है। उसके बाद ना बच्चा हमारे पास दो बिल्डिंग थे, लेट ए बी एंड डीई रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव बिल्डिंग्स। आपके पास दो बिल्डिंग्स थे बच्चा, तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे बिल्डिंग दिखेगा। दिखा बच्चा बिल्डिंग? मतलब सामने से देखोगे तो आपको बिल्डिंग ऐसा परपेंडिकुलर दिखता है ना, तो आप वैसे देख रहे हो। क्लियर है? तो ए बी आपका बिल्डिंग नंबर 1 है, जो रास्ते के लेफ्ट हैंड साइड में, एक साइड में है। एंड लेट डीई रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, एंड वो दूसरा बिल्डिंग मैं यहाँ पे बताया वो है डी। ये रास्ता है आपका, ये आपका बिल्डिंग नंबर 1 है, ये आपका बिल्डिंग नंबर 2 है, एंड दोनों भी बिल्डिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्लियर है बच्चा? समझा? अच्छा, उसके बाद में क्या लिखा है बच्चा यहाँ पे, एक लैडर को रखा गया स्ट्रीट के ऊपर। वो रास्ता था ना बच्चा बी, वहां पे एक लैडर को रखा गया, एंड वो लैडर कितने मीटर का था बच्चा? 5.8 मीटर का लैडर था। उस लैडर का मीटर है बच्चा, उसका लैडर का लेंथ है 5.8 मीटर। तो उसको मैंने स्ट्रीट पे रखा, एंड स्ट्रीट पे रखा ना बच्चा, तो अभी वो रास्ते पे ऐसा ऐसा खड़ा तो नहीं रहेगा लैडर। ऐसा क्या रास्ते पे ऐसा खड़ा किया तो लैडर कैसा खड़ा रहेगा? नहीं, वो ऐसा ऐसा करके नीचे यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेगा बच्चा बिल्डिंग के ऊपर, बराबर। सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर जब वो रेस्ट कर रहा था ऐसा, तो कुछ ऐसा रेस्ट किया बच्चा उसने। यहां पे देखो, AC एंड DC रिप्रेजेंट द लैडर एट डिफरेंट पोजीशन। ये रहा पहला आपका AC एंड ये रहा आपका DC। दिख रहा है बच्चों? सबसे पहला AC जो था ना बच्चा, ऐसा करके आपका लैडर पहले बिल्डिंग को ऐसा रेस्ट कर रहा था। उधर से ही मैंने ऐसा घुमाकर उस लैडर को इधर ऐसा घुमा दिया, तो वो दूसरे बिल्डिंग पे यहां पे रेस्ट कर रहा था। Is that clear to every student? समझा बच्चा? एंड यहाँ पे लिखा है बच्चों, द लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, अगर मैं पहले बिल्डिंग को यहाँ पे रखता हूं तो वो रेस्ट करता है एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, एंड जब मैं दूसरे बिल्डिंग को करता हूं तो इट टेक्स अ रेस्ट एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। क्वेश्चन दिखा बच्चों? देखो पढ़ लो। अ लैडर 5.8 मीटर इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रीट सो दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ वन बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर के दूरी यहाँ पे हाइट पे पहुंच जाता है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट्स टॉप टचेस द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। कितना आसान था ना बच्चा? लैडर को एक जगह पे झुका दिया तो 4 मीटर का हाइट पे वो रेस्ट किया बिल्डिंग के, दूसरे जगह पे झुका दिया तो 4.2 मीटर के हाइट पे रेस्ट किया। बट लैडर का मैंने यहाँ पे लेंथ अब तक लिखा नहीं है, चलो लैडर का लेंथ भी लिख लेते हैं। लैडर का लेंथ है 5.8। बच्चों लैडर चाहे इधर हो या उधर हो, 5.8 तो 5.8 ही रहेगा ना, बिकॉज लैडर का हाइट थोड़ी ना चेंज होने वाला है। क्लियर है बच्चा? तो चाहे वो AC इधर से लैडर हो या उधर से, इट्स गोइंग टू बी 5.8 मीटर ओनली। क्लियर सो फार बच्चा? वेरी इजी। चलो आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट डायग्राम बनाना ही थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके बाद सारी चीजें आसान बन जाती है। बच्चों इन्होंने बोला है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीट। अब ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब क्या? पूरा चौड़ाई निकालनी है स्ट्रीट की, मतलब BE। क्या आपको लगता है बच्चों यहां पे आप लोग डायरेक्टली BE निकाल सकते हो? द आंसर टू दिस इज नो। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बच्चों, आप लोग को पता चल जाएगा कि यहां पे आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बने, तो आप लोग को दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। लेट्स ट्राई टू डू दैट। सबसे पहला, इन ट्रायंगल ABC, मैंने सिर्फ ABC को कंसीडर किया, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल। क्या मैं यहां पे एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकता हूं? हाँ, क्योंकि वॉल बेसिकली तो परपेंडिकुलर ही होता है ना बच्चा, बिल्डिंग का वॉल थोड़ी ना वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है कि ऐसा एंगल बनाएगा। ओके, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ABC अगर 90 डिग्री हो जाता है बच्चा, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? जरूर बच्चों। यहां पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या फिर बोल सकते AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक एक करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। AC का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5.8 का स्क्वायर, जो कि लैडर का हाइट है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पता नहीं है, तो BC स्क्वायर विल रिमेन द सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। यही वर्ड मैंने यहां पे लिखा है बच्चा, 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेम टू सेम। तो यहां पे ना बच्चा, अगर मुझे BC का वैल्यू निकालना रहेगा, BC का स्क्वायर, तो क्या मुझे वो 5.8 स्क्वायर के साथ 4 स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, तो -4 स्क्वायर बनेगा।
बराबर ना बच्चा। तो BC स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, अभी 5.8 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। 5.8 का स्क्वायर होता है बच्चा 33.64। आई थिंक यू कुड मैनेज दैट पार्ट, आप लोग कर सकते हो। -4 का स्क्वायर होता है 16। इसके बाद आपको BC का स्क्वायर निकालना रहेगा बच्चा, तो 33.64 से 16 को माइनस करना पड़ेगा, आपको मिलेगा बच्चा 17.64। नाउ बच्चों होल्ड यहां पे, अगर BC का स्क्वायर 17.64 होता है तो BC का वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट निकालना तो मोस्टली तो आसान होता है, बट 17.64 जैसा डेसिमल वाला नंबर का यहां पे स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड आई अंडरस्टैंड। इस चीज के लिए बच्चों मेरे पास एक छोटा सा हिंट है आपके लिए, ऐसा कर सकते हो आप। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अलग मेथड है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है जो आपके लिए आसान हो सकता है। कौन सा बता देता हूं। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, कैन आई राइट 17.64 एज 1764 डिवाइडेड बाय 100। मैं ऐसा लिख सकता था इसको, डेसिमल को हटाने के लिए मैंने दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको पता है, बट इससे क्या हासिल हुआ, अभी भी मुझे 1764 का स्क्वायर रूट पता नहीं है। तो ऐसे टाइप पे मैंने क्या किया मालूम है, 1764 एंड 100 ये दोनों भी 4 के टेबल में जाते हैं, मैंने सिंप्लीफाई किया, मतलब 4 441 एंड 4 25 था 4 के टेबल में। आपको 4 के टेबल से नहीं जम रहे तो 2 के टेबल से 2 बार करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपको BC का स्क्वायर जो मिला ना वो 441 डिवाइडेड बाय 25 मिला। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैंने आपको स्क्वायर रूट लेने के लिए बोला BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC, आपको नहीं लगता बच्चा 441 एंड 25 ये दोनों का भी स्क्वायर रूट आपको आता है। 441 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 21 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है बच्चा 5। और वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। देखा बच्चा, एक टाइम था जब हमें 1764 का स्क्वायर रूट निकालना था, अब हम लोग को 441 का निकालना है क्योंकि हमने सिंप्लीफाई किया। अ वेरी इजी थिंग टू डू बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। बट हाँ बच्चों, इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। BC इज इक्वल टू 21/5 करके देखना बच्चा, 5 4 20 होता है एंड 20 होने के बाद 5 2 तो यहाँ पे 4.2 मीटर आ जाएगा। आपको ना बच्चों BC का वैल्यू मिल चुका है, मैंने वो डायग्राम में वहां पे BC का वैल्यू बता दिया। ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीट बच्चा BE है, BC नहीं। मुझे अब तक BC मिला है, अभी हम लोग जाएंगे आगे। बच्चों आगे क्या होगा प्रोसीजर आपको सब लोग को पता चल ही चुका रहेगा, है ना बच्चों। ग्रेट बच्चा, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। अभी हमारी बारी है बच्चा राइट हैंड साइड के ट्रायंगल को सेम टू सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। इन ट्रायंगल DEC, अच्छा इन ट्रायंगल DEC क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल DEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन यस बच्चा, वॉल ऑफ अ बिल्डिंग है, तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, मतलब DC स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बोलो या EC स्क्वायर बोलो, इट्स द सेम थिंग। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। चलो DC का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5.8 स्क्वायर है, इज इक्वल टू DE स्क्वायर कितना है बच्चा 4.2 स्क्वायर है, एंड EC स्क्वायर पता नहीं है। फिर से बच्चों अगर मुझे EC स्क्वायर का वैल्यू चाहिए रहेगा तो मुझे 4.2 को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, इट विल बिकम 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर, राइट। फिर से थोड़ा सॉल्विंग पार्ट है बच्चों। 5.8 का स्क्वायर होता है बच्चा, हमने 33.64, ये तो हमें पता है। 4.2 का स्क्वायर निकालोगे ना बच्चा, आपको 17.64 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। कैसे देखता, EC स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 33.64 में से 17.64 को माइनस करो, आपको मिलता है एक छोटा सा नंबर 16 जो कि डेसिमल में नहीं है। क्लियर बच्चा, अगर EC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बनता है तो EC का वैल्यू कितना रहेगा बच्चा, बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट 4, एब्सोल्युटली ये 4 मिल गया। तो यहाँ पे 4 मीटर लिखा मैंने, एंड वहां पे CE में देखो दिख रहा है बच्चा डायग्राम में, मैंने 4 लिख लिया। अब बच्चों बताओ क्या मेरा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मुझे तो लगता है 95% ऑफ द क्वेश्चन इज डन। द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग राइट नाउ इज, उन्होंने ब्रेड्थ ऑफ अ स्ट्रीट निकालने बोला है बच्चा। ब्रेड्थ ऑफ अ स्ट्रीट एक्चुअली इज BE, तो यहाँ पे BE कैसे मिलेगा बच्चा, BE इज इक्वल टू BC प्लस द CE, है ना बच्चा, या फिर EC। BC और EC का वैल्यू को ऐड करना है, इसका रीजन है बच्चा बिटवीननेस B', C', E। क्लियर बच्चों, चलो तो BE का वैल्यू कैसे मिलेगा, BC का वैल्यू हमें मिला 4.2, डायग्राम में भी दिखाया है, प्लस EC का वैल्यू हमें अब भी फ्रेश मिला था बच्चा, दैट इज 4। 4.2 और 4 को ऐड करो बच्चों, you'll get 8.2 meter as the answer, and that's how you conclude with the final statement बच्चा, that the breadth of the street is 8.2 meters over here, and it was as simple as that। क्वेश्चन बच्चा पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन रिलेटेड है।
एंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। ऑल यू नीडेड टू डू वाज 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था। डायग्राम को अच्छी तरह से बनाओ बच्चों ताकि आप लोग को पूरा क्लैरिफिकेशन मिले ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। चलो बच्चों समझ में आया इतना तक? एवरीवन अंडरस्टूड सो फार? अगर हम लोग अभी थर्ड वाला क्वेश्चन लेंगे तो चलेगा? लेट्स स्टार्ट बच्चों। थर्ड वाला क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूं ना, ये वाला, ये बच्चों ये इतना डेंजरस है ना, इतना डेंजरस है कि बच्चों का या तो लिखते लिखते हाथ में दर्द करता है, नहीं तो यहां पे दर्द करता है, या फिर बोथ कंडीशंस अप्लाइड। ये ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नॉट किडिंग बच्चा, रुकता ही नहीं है। कहां से कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितना फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करने बोले, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कुछ समझता ही नहीं है स्टार्टिंग में। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे क्वेश्चन है बच्चा, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी सेगमेंट एबी इज पैरेलल टू सेगमेंट सीडी। चलो डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखो बच्चा, ट्रेपेजियम एबीसीडी दिख रहा है बच्चा आप लोग को, यहाँ पे सेगमेंट एबी दिख रहा है नीचे, इज पैरेलल टू सेगमेंट सीडी बिकॉज वन ऑफ द पेयर्स ऑफ ट्रेपेजियम का जो साइड होता है वो पैरेलल होता है हमेशा। सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एडी। दिख रहा है बच्चा वहां पे बीडी ऐसा जा रहा है, वो एडी को परपेंडिकुलर है, मैंने दिखा भी दिया। सेगमेंट एसी जो है वो भी परपेंडिकुलर सेगमेंट बीसी को, दिख रहा है बच्चों? क्लियर। डायग्राम बहुत सिंपल है। एडी का वैल्यू 15 है, मैंने लिख के दिया। बीसी का वैल्यू 15 है, वो भी मैंने राइट में लिखा है। एबी का वैल्यू 25 है, नीचे दिख रहा है। हमें फाइंड करना बच्चा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन आवर केस इज एबीसीडी। इसका फाइंड करना है हम लोग को एरिया। अब आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो बहुत सिंपल होता है सर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा है, हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, हम लोग को आता है। बराबर है बच्चों, आप गलत नहीं। बट पहली बात बच्चों, एवरीवन टेल मी, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड का सम करना पड़ेगा। तो पैरेलल साइड का सम मतलब यहाँ पे एक पैरेलल साइड है एबी, उसका वैल्यू दिया है क्या? दिया है 25। बट दूसरा पैरेलल साइड जो है सीडी, उसका वैल्यू दिया है? नहीं दिया, तो वो नहीं निकाला है तो कैसे फाइंड करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट यहां पे कहीं पे भी हाइट का वैल्यू है बच्चा आपके पास? नहीं। पहली बात तो इन्होंने डायग्राम में हाइट मेंशन भी नहीं किया, तो हाइट निकालना पड़ेगा, हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। सो बहुत मगजमारी है बच्चा, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्शन बच्चों। मैं यहां पे ना एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं एंड वो कंस्ट्रक्शन है हाइट बनाने का ट्रेपेजियम के लिए। तो मैंने क्या किया मालूम है? ड्रॉ सेगमेंट डीपी परपेंडिकुलर टू साइड AB। दिख रहा है बच्चों यहाँ पे एक DP करके परपेंडिकुलर दिखा बच्चा, D से लेकर P में जा रहा है, वो AB को परपेंडिकुलर, ये आपका हाइट है। बट यहां से मेरा मन नहीं भरा, मैंने सिर्फ एक ही हाइट नहीं बनाया, मैंने एक और हाइट बनाया बच्चा। ड्रॉ सेगमेंट CQ, C जो वर्टेक्स है वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया AB को ही ऐसे करके, एंड देखो यहाँ पे CQ परपेंडिकुलर बन गया AB को। क्लियर है बच्चों? यहां से मैंने DP परपेंडिकुलर बना दिया, यहां पे मैंने CQ परपेंडिकुलर बना दिया, दोनों भी AB के लिए ही परपेंडिकुलर थे। क्लियर है सो फार? ओके। अब ना बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डेंजरस पार्ट है। ओके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं एंड ये क्यों कर रहे हैं ये अभी फिलहाल नहीं समझेगा। लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। मैं सबसे पहले क्या किया मालूम है? इन ट्रायंगल एबीसी। बच्चों एबीसी मैंने यहाँ पे शेड किया है, आपको दिख रहा है बच्चों ट्रायंगल एबीसी? ओके, इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक। आपको वो ट्रायंगल एबीसी में वो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बच्चा सब लोग को? यस, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि उन्होंने ही दिया था, गिवन था बच्चा, एंगल एसीबी 90 डिग्री परपेंडिकुलर था। तो इसके बाद ना बच्चों अगर एंगल एसीबी 90 डिग्री होता है तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? यस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते वक्त जरा ध्यान से बच्चों पहला चेक करना यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है। बहुत सारे बच्चे अक्सर AC को हाइपोटेन्यूज समझ लेते हैं। नो बच्चा, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में AB आपका हाइपोटेन्यूज है। जरा ध्यान से देखो, जरा उल्टा होकर देखना, फुल्टा कर देखना, मोबाइल को टेढ़ा करके देखो, आपको पता चलेगा AB यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? चलो, सो अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर। सिंपल था बच्चा। देखो AC इज वन ऑफ द साइड, BC इज वन ऑफ द साइड एंड AB बिकम्स द हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एंड यहां पे लिखा पाइथागोरस थ्योरम। वेरी सिंपल। अच्छा, AC का वैल्यू पता है? नहीं पता है, रहने दो। BC स्क्वायर का वैल्यू पता है? हाँ पता है, 15 का स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू पता है? यस, 25 का स्क्वायर। अच्छा, AC स्क्वायर निकालना रहेगा अगर मुझे तो 15 का स्क्वायर पहला करना पड़ेगा, दैट इज 225। 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा 625।
तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, इट विल बिकम 625 माइनस 225, एंड 625 माइनस 225 सबको पता है बच्चा 400 होता है। अगर यहां पे मुझे 400 मिला तो AC का वैल्यू कितना रहेगा बच्चा, इट विल बिकम 20 यूनिट्स, एंड यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं बच्चा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मुझे AC का वैल्यू यहां पे 20 यूनिट्स मिल गया। आपको दिख रहा है बच्चा डायग्राम में मैंने 20 यूनिट्स लिख लिया AC को। क्लियर है? बहुत झोल झपाटा है बच्चों, कुछ नहीं समझता है स्टार्टिंग में, बट फिलहाल यहां तक तो समझा बच्चा कि 20 कैसे आया, वो क्यों आया, क्यों हम लोग फाइंड कर रहे हो बाद में पता चलेगा। अच्छा, 20 मिलने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब ना बच्चों मैं फिर से वही ट्रायंगल लेने वाला हूं, ट्रायंगल ABC, बट इस बार ना वो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालूंगा। क्यों? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बच्चों यहां पे ABC करके ट्रायंगल दिख रहा है, उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पे आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों आप लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ा है, आपको पता रहेगा बच्चा हर ट्रायंगल के 3 अलग अलग बेसेस होते हैं एंड 3 करेस्पॉन्डिंग हाइट होते हैं। हम किसी को भी बेस ले सकते हैं तो उसका करेस्पॉन्डिंग हाइट भी उस हिसाब से बदलता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, मैं यहां पे बेस ना बच्चों AC को ले रहा हूं। अगर मेरा बेस AC बन गया तो मेरा हाइट बनेगा बच्चा BC। ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैंने AC को बेस ले लिया, उल्टा होकर देखना बच्चों जरा, तो आपका बेस BC बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तो इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय AC। AC का वैल्यू हमें मिल चुका अभी 20 मल्टीप्लाइड बाय BC का वैल्यू हमें पहले से पता था 15। 2 1 जार 2 10 जार होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 बन जाता है बच्चा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 150 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पे मुझे मिला एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 150 स्क्वायर यूनिट्स। बट बच्चों आपको नहीं लगता ऑल्सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC निकालने का एक और फॉर्मूला है बच्चा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही है, बट हाफ इंटू, इस बार बच्चों मैंने बेस AC को ना लेकर अगर मैंने बेस AB को लिया तो मैं बेस को बदल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं ट्रायंगल में। मैंने लास्ट टाइम AC को बेस लिया था इसलिए BC हाइट बन गया था। अगर मैंने AB को बेस ले लिया तो मेरा हाइट क्या बनेगा, CQ बनेगा। यस और नो बच्चा? फैंटास्टिक, इट विल बिकम CQ। तो ये भी एक फॉर्मूला हो रहा है बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए, हो रहा है कि नहीं बच्चों? हो रहा है। इस बार ना बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू आपके पास है, क्या है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? 150, अभी मिला, ऊपर देखो, इज इक्वल टू हाफ इंटू मल्टीप्लाइड बाय AB। AB का वैल्यू यहां पे कितना है बच्चों? AB का वैल्यू हमें पता है दैट इज 25, मल्टीप्लाइड बाय CQ का वैल्यू नहीं पता है, रहने दो। तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, 2 को पहले वहां पे शिफ्ट कर लिया, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, एंड 25 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू CQ। बच्चों 25 के टेबल में 150 आता है, 25 1 जार 25 6 जार, एंड 6 इंटू 2 होता है 12, इसलिए CQ का वैल्यू यहां पे मिलेगा 12 यूनिट्स। अब जरा देखो बच्चों ध्यान से, इतना सब मगजमारी किया, आपको CQ का वैल्यू मिला बच्चों। डोंट यू थिंक CQ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जरूरी था? क्योंकि CQ was the height of a trapezium एंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम निकालने के लिए आपका हाइट का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। याद है बच्चों हम लोग को 2 चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक हाइट निकालना था एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड के लिए एक और पैरेलल साइड निकालना था जो ऊपर का है। हमने उसमें से एक पार्ट अभी निकाल लिया। इज दैट क्लियर? इतना मगजमारी किया, एरिया निकाला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC निकाला, ओनली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CQ एंड दैट हैपेंस टू बी 12 यूनिट्स। यहां तक एवरीवन अंडरस्टूड? पहला फैक्टर हो चुका है, अब जाते हैं दूसरे फैक्टर में। चलो यहाँ पे CQ इज इक्वल टू 12 यूनिट्स मिला है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना बच्चा। आप इन्हें यहाँ पे इन ट्रायंगल CQB, ये जो CQB ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, अच्छा एवरीवन टेल मी वो ट्रायंगल CQB जो है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है? यस, ट्रायंगल CQB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज एंगल CQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या मैं यहां पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? यस, चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, CQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। CQ स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, QB स्क्वायर नहीं पता है, रहने दो, CB स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या होगा बच्चों, यहां पे यू विल फाइंड आउट QB स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। QB स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 15 स्क्वायर एंड 12 को वहां पे लेके जाओ, 12 स्क्वायर को माइनस 12 स्क्वायर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो QB स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144।
225 माइनस 144 कितना होता है बच्चों? द आंसर इज 81। अगर आपको क्यूबी का स्क्वायर 81 मिला तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यूबी का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 9 यूनिट्स। एंड यहां पे मैंने रीजन यहां पे लिखा, देखो डायग्राम में 9 यूनिट्स लिखा है क्यूबी में। सिंपल बच्चा। चलो धीरे 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 एक एक डायमेंशंस मिलते जा रहे हैं। वो क्यों हम लोग निकाल रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले में। अब ना बच्चों मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करने वाला हूं, बट वो 2 ट्रायंगल कंसीडर करने से पहले मुझे कुछ चीजें बतानी है यहाँ पे। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, आपको जो डीपी दिख रहा है आप लोग को डीपी एंड वहां पे सीक्यू दिख रहा है, वो दोनों एक्चुअली एक दूसरे के साथ इक्वल है। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 बता दिया मैंने यहां पे, बट डीपी और सीक्यू एक दूसरे के साथ इक्वल कैसे प्रूफ किया आपने? ये दोनों हाइट सेम कैसे? बिकॉज बच्चों यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, वो दोनों भी परपेंडिकुलर थे, ड्रॉन टू द सेम पैरेलल लाइंस। 2 सेम पैरेलल लाइन थे आपके, उसमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन बिटवीन द सेम 2 पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, आर ऑलवेज इक्वल। ये सबको पता रहे, ये सबको पता रहेगा। ये सब ना बच्चा, तो डीपी इज इक्वल टू सीक्यू हो जाएगा। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड सो फार, राइट। चलो अब ना बच्चों मैं यहां पे 2 ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूं, इन ट्रायंगल डीपीए एंड इन ट्रायंगल सीक्यूबी। ये 2 ट्रायंगल्स यहां पे कंसीडर कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं, डीपीए और सीक्यूबी के दोनों एंगल्स, मतलब एंगल डीपीए एंड एंगल सीक्यूबी, ये दोनों भी 90 डिग्री है, बराबर ना? दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है कि डीपीए एंड सीक्यूबी आर 90 डिग्री वाले एंगल्स। तो यहां पे अगर ये 90 है, मतलब मैं इतना तो बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो पहली बात तो बच्चों इसका हाइपोटेन्यूज देखो बच्चा, डीपीए का हाइपोटेन्यूज है डीए या फिर एडी 15 यूनिट्स का, एंड राइट हैंड साइड में जो सीक्यूबी ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज जो है बच्चा वो है 15, जो कि हाइपोटेन्यूज बीसी है। तो क्या मैं बोल सकता दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है बच्चा, ईच इज 15 यूनिट्स गिवन था। अच्छा, एट द सेम टाइम बच्चों क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि और एक चीज मुझे यहां पे मिला है, एंड वो कौन सा चीज है बच्चों यहां पे, दैट आई नो दैट हम लोग को डीपी इज इक्वल टू सीक्यू मिला है। सेगमेंट डीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीक्यू। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने अभी अभी प्रूफ किया। तो बच्चों कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो जाता है एंड वन ऑफ द साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाय विच टेस्ट बच्चों? पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था, सच काइंड ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट बन गए। बच्चों हम लोग को ये तो पता रहेगा कि अगर 2 ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं, सेगमेंट एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यूबी। Yes or no बच्चा? The reason is corresponding sides of congruent triangles CSCT. Is that clear to everyone? तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में क्यूबी का वैल्यू मिला था, डायग्राम देखो 9 लिखा है, तो क्यूबी अगर 9 है तो एपी भी कितना हो जाएगा? यस बच्चों, एपी का वैल्यू भी 9 यूनिट्स हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 9 मिला। अभी क्यूबी का वैल्यू मिला तो एपी का वैल्यू मिला। क्या चल रहा है, क्या फाइंड करना है हमें? तो एक सिंपल सा मामूली सा सीडी निकालना था ऊपर का। हम क्या क्या निकालते बैठ रहे हैं, दिख रहा है बच्चा कितना लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा, एक और स्टेप। अभी बच्चों जरा बेस को ध्यान से देखो, ट्रेपेजियम का बेस को देखो। क्या मैं बोल सकता हूं, एबी जो है सबसे बड़ा सेगमेंट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एपी छोटा सेगमेंट प्लस पीक्यू थोड़ा बड़ा सेगमेंट प्लस छोटा सेगमेंट क्यूबी। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, सबको समझा? AB इज इक्वल टू AP प्लस PQ प्लस QB। AB का वैल्यू कितना दिया है बच्चा? यहाँ पे 25 है। AP का वैल्यू कितना दिया है बच्चा? यहाँ पे 9 है। प्लस PQ का वैल्यू कितना नहीं पता है, प्लस QB का वैल्यू कितना है बच्चा? 9 है यहाँ पे। सो बच्चों यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 9 प्लस PQ प्लस 9 हो गया। तो आपको PQ का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? PQ का वैल्यू इट विल बिकम 25 माइनस 9 प्लस 9 18 होता है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। So therefore I get बच्चा PQ is equal to 25 minus 18 and that is equal to 7 units। सिंपल है बच्चा, तो मेरे यहाँ पे 7 units PQ का वैल्यू मिल चुका है and it was very 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 easy to do, है ना बच्चा? अभी देखो बच्चों ध्यान से देखो, मुझे PQ का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। अब ऑलमोस्ट खत्म होने आया बच्चा ये क्वेश्चन। अब देखो बच्चा यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लेने वाला हूँ PQCD। यहाँ पे PQCD क्वाड्रिलेटरल दिखा बच्चा सब लोग को आपको? अच्छा, सब लोग देखकर बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल तो सर रेक्टेंगल है, ऐसा डायरेक्टली जज नहीं करने का बच्चों। ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल PQCD में सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, सेगमेंट CD जो है ऊपर का एंड सेगमेंट PQ जो है नीचे का, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है।
आप बोलोगे कैसे, मैं बोलूंगा गिवन। कैसे गिवन? ट्रेपेजियम का साइड है बच्चा, तो ट्रेपेजियम का साइड गिवन ही है, ऊपर लिखा है देखो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, मतलब एक दूसरे के साथ वो पैरेलल है। एक और बच्चों, क्या मैं बोल सकता है यहाँ पे सेगमेंट डीपी जो है वो भी पैरेलल रहेगा सेगमेंट सीक्यू के साथ? आप बोलोगे कैसे? इसका रीजन है बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। बच्चा परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया जाता है ना सेम टू पैरेलल लाइंस के साथ, वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं एक दूसरे के साथ एंड पैरेलल भी होते हैं एक दूसरे के साथ, याद रखना। ओके, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है? ये तो डेफिनेशन हो गया किसी का। तो यस बच्चों, ऐसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल PQCD एक्चुअली हैपेंस टू बी अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चा? एंड पैरेललोग्राम का हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी सीखा था बच्चा, कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड हमेशा से कॉन्ग्रुएंट होता है। तो बच्चों ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब यहां पे PQ जो है वो अगर आपका 7 सेंटीमीटर है तो CD भी आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 7 सेंटीमीटर, बिकॉज CD एंड PQ विल बी पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसलिए बच्चों यहाँ पे CD इज इक्वल टू PQ ऑपोजिट साइड एंड देयरफॉर आई से CD इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। आपको यहाँ पे 7 यूनिट्स मिल गया। इज दैट क्लियर सो फार बच्चों? सबको समझा CD इज इक्वल टू 7 यूनिट्स कैसे मिला? अच्छा, यहां पे जो CD का वैल्यू हमें चाहिए था, जो DC चाहिए था, अब जाके हम लोग को मिल गया। कितना सब कुछ करना पड़ा, राइट? चलो फाइनल स्टेप है बच्चों। यहां पे उन्होंने बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब ट्रेपेजियम ABCD, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। बच्चा सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब कौन सा पैरेलल साइड? CD एंड AB का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। यहाँ पे हाइट या तो आप लोग DP ले सकते हो, नहीं तो CQ, दोनों सेम ही है, मैंने यहाँ पे CQ ले लिया। इज इक्वल टू हाफ इंटू CD का वैल्यू कितना है बच्चा? यहाँ पे CD का वैल्यू हमें मिला है 7 प्लस AB का वैल्यू है 25 मल्टीप्लाइड बाय CQ का वैल्यू है 12, राइट ना बच्चा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 25 होता है बच्चा 32 मल्टीप्लाइड बाय 12। बच्चों यहाँ पे आपके पास चॉइस है, 2 को या तो 32 के साथ कैंसिल करो, नहीं तो 2 को 12 के साथ कैंसिल करो। मैंने किसी का 2 को 32 के साथ कैंसिल किया, 2 1 2 16 16 इंटू 12 बनता है 192। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा बच्चा 192 एंड एरिया है इसलिए आएगा बच्चा स्क्वायर यूनिट्स। इसलिए फाइनली लिख सकता हूं बच्चों, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD एक्चुअली हैपेंस टू बी 192 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट इज एज लेंथी as that। तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बात बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, किसी को डिफिकल्ट जाता नहीं है, सिर्फ अप्रोच समझना एंड एक एक करके स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथी है इसलिए लगता नहीं है, समझता नहीं है स्टार्टिंग में, बट आप देख सकते हो बच्चा हमने एक एक अप्रोच करके एक एक वैल्यू निकालने की कोशिश की, तब जाकर हम लोग एक डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना आएगा तो ये 3 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए आ सकता है। सो डेफिनेटली डू स्टडी। सो एप्लीकेशन ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम में बस इतना ही बच्चों आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा प्रूफ रिलेटेड, मतलब प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चा पाइथागोरस थ्योरम का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही बच्चों। अगर सच में वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना बच्चों, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर करना बच्चों एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले राइट ऑन टाइम। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।